हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में मूलभूत सुविधाओं की कमी, जनता का आक्रोश। बीदर जिला बसवा कल्याण के वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 4 के बीच स्थित अनवारपेट और नारीगर गली में बसने वाले लोगों की कहानी है ये। यहाँ से गुजरने वालों को ऐसा महसूस होता है कि वो खुद सकरात के आलम में से गुजर रहे हों। पेशाब की बदबू, ड्रेनेज होने पर भी मिट्टी के रास्ते पर बहता गंदा पानी यहाँ के निवासियों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। भारत आज़ाद होकर 70 साल से अधिक का अरसा गुजर चुका है। अब तक यहाँ बसने वालों को गंदगी से आज़ादी नहीं मिली। स्वच्छ भारत का नारा लगाने वालों को इस तरफ एक निगाह करना चाहिए। सब कुछ देखते और जानते हुए भी नगर सभा अधिकारी ऐसे खामोश हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस गंदगी के चलते इन इलाकों में तरह तरह के मच्छरों का राज चल रहा है, जिसके कारण बीमार पड़ने वालों की संख्या में हर रोज़ बढ़ोतरी हो रही है, जिससे डॉक्टर्स तो खुश हैं मगर बीमार लोगों की तकलीफ में इजाफा होता जा रहा है। करोड़ों का अनुदान लेकर भी वार्डों की स्वच्छता का ख्याल न करने वाले नगर सभा अधिकारियों के विरुद्ध इस इलाके की जनता आक्रोश जता रही है। रनिंग में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं अरुण भारद्वाज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रनिंग में अपना जलवा दिखाने वाले अरुण भारद्वाज बिना रुके थ्रेडमिल मशीन पर लगातार 24 घंटे भागने का रिकॉर्ड बनाने में जुटे हैं। इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए रियल स्पोर्ट संस्था इनका सहयोग कर रही है। बागलकोट के विद्यागिरी में बसवेश्वर कॉलेज के पास मशीन रखकर स्टेज बनाया गया है। कल शाम 7 बजे से अरुण मशीन पर भाग रहे हैं। भागते हुए ही फल और जूस ले रहे हैं। आज शाम तक 7 बजे तक लगातार 24 घंटे भागने का इनका रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और साउथ अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में कई रनिंग प्रतियोगिताओं में अरुण हिस्सा ले चुके हैं। विद्यार्थियों द्वारा एड्स जागृति अभियान। दिसंबर 1 को मनाए जाने वाले एड्स दिवस का तहत हुबली में केएलई कॉलेज के स्टूडेंट ने पुराने बस स्टैंड में नाटक के जरिए जनता में एड्स बीमारी के प्रति जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। ये बीमारी कैसे आती है, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, ये बीमारी सिर्फ लैंगिक संपर्क से ही नहीं बल्कि खून लेने, नशीले इंजेक्शन, टैटू निकालने पर भी आता है, वगैरह बातों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में केएलई कॉलेज के प्रिंसिपल सहित सैकड़ों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जनता भी उत्सुक होकर विद्यार्थियों के अभिनय को देखती रही। बीजापुर में स्टेट लेवल साइकिलिंग प्रतियोगिता। पीयूसी में पढ़ रहे 19 साल विद्यार्थियों के लिए स्टेट लेवल साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन बीजापुर में किया गया है। इस प्रतियोगिता में बेलगाम, बागलकोट, मैसूर और गदग सहित 7 जिलों के करीब 65 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 20 से 30, 20 से 25, 20 से 15 किलोमीटर की स्पर्धा रखी गई है। शहर के एएसपी कॉमर्स कॉलेज में 3 किलोमीटर के ट्रैक इवेंट चल रहे हैं जो आज शाम को समाप्त हो जाएंगे। साइकिलिस्ट के खाने, रहने और सारी प्रतियोगिता का खर्च, पुरस्कार, प्रमाण पत्र पीयूसी के अधिकारी ही अंजाम देंगे। इसकी जानकारी दी डीडीपीआई जीएस पुजारी ने। कोप्पल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन। कोप्पल में पहली बार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन जज संजीव कुलकर्णी ने किया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर इस कोर्ट की शुरुआत हुई है। इस मौके पर गणेश की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना की गई। कोर्ट हॉल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। वकील खुश होकर सेल्फी लेते दिखाई दिए। कांग्रेस नायक केजी जॉर्ज को फिर से हो सकती है परेशानी। पूर्व गृह सचिव और कांग्रेस नायक केजी जॉर्ज को पिछले दिनों ही डीवाईएसपी गणपति की आत्महत्या मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी। इनके विरुद्ध टैक्स चोरी के आरोप लगाते हुए कर्नाटक का राष्ट्रीय समिति अध्यक्ष रवि कृष्णा रेड्डी ने ईडी विभाग में शिकायत दर्ज की है। आज बेंगलुरु में और दाखिले रिलीज करते हुए रवि कृष्णा ने मीडिया को बताया कि जॉर्ज ने करोड़ों रुपयों का घपला किया है। कई बैंक्स से कर्ज लेकर दूसरे फर्जी खातों से कर्ज की अदायगी की है। आज और दाखिले में
ईडी विभाग को सौंप रहा हूं। उम्मीद है कि ईडी अधिकारी जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे की उम्मीद जताई कृष्णा रेड्डी ने। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, डीके शिव कुमार। आज बेंगलुरु में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व जल संसाधन मंत्री और कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरे घर पर रेड करने, मुझ पर केस दर्ज करने से लेकर जेल भेजने तक सरकारी अधिकारी और बीजेपी दोस्तों की मेहरबानी है। ये सब एक बड़ी सियासी साजिश के तहत किया गया है। मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूं और वक्त आया तो जेल भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। किसने किसे क्या क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी हमारे हाई कमांड को भी है। इसमें डरने की क्या बात है, कहा डीके शिव कुमार ने। पूर्व स्पीकर रमेश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, पाटिल नडहल्ली का आरोप। आज गोकाक में रमेश जारकीहोली के प्रचार में पहुंचे मध्य बिहार के बीजेपी विधायक एएस पाटिल नडहल्ली ने रमेश कुमार का बयान के निलंबित विधायकों की हार में ही संविधान की जीत है पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रमेश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। इनकी दो जुबानें हैं, ये दोगले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि स्पीकर को इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए था। इस उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस की घटिया सियासत का कड़ा जवाब देगी, कहा नडहल्ली। बंतवाड़ में पति पत्नी पर जानलेवा हमला। दक्षिण कन्नड़ जिला बंतवाड़ तालुका के मेरे मजलू ग्राम में आज सुबह ही अनजान दुष्कर्मियों ने ग्राम पंचायत सदस्य योगेश प्रभु और उनकी पत्नी शोभा पर तलवार से जानलेवा हमला किया, जिसमें ये दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया है। आज सुबह 4 बजे के करीब जब घर का दरवाज़ा खटखटाया गया तो योगेश ने दरवाज़ा खोला तो 3 हमलावरों ने घर में घुसकर तलवार से वार कर दिया। ये हमला किस लिए किया गया है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली। बंतवाड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। प्राइवेट स्कूल्स पर कार्रवाई की जाए, अश्विन कुमार। शिवमोगा जिले के वसंतनगर में मीडिया से बोलते हुए स्कूल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज कमेटी के अध्यक्ष अश्विन कुमार ने शहर में सेवारत बीएओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां के बीएओ प्राइवेट स्कूल्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण शहर में रोज नए स्कूल्स खुल रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल्स में मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है, पर ये आंख बंद कर बैठे हैं। प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य कई घपले कर रहे हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया अश्विन कुमार ने। नरेगा योजना के तहत भारतीय उद्योग आकांक्षियों का आक्रोश। गुलबर्गा के पुरानी जिला पंचायत दफ्तर में नौकरी पाने के लिए धूप में खड़े उद्योग आकांक्षी परेशान, अधिकारियों पर भड़के। सैकड़ों की भीड़ को काबू में करना मुश्किल हुआ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल असिस्टेंट और आईसी असिस्टेंट पदों के लिए यहां इंटरव्यू चल रही है। इंटरव्यू में देरी के चलते नौकरी के ख्वाहिशमंदों का पारा चढ़ जाने से कुछ समय तक यहां अफरा तफरी मची। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।